गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। टॉपिक्स नेम है एवरेज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो नाउ हियर लुक, एवरेज मीन्स औसत। ठीक है, एवरेज को हिंदी में हम लोग औसत भी कहते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग माध्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, तो एवरेज यानी औसत, माध्य या मीन। पहले हम लोग समझते हैं कि एवरेज है क्या। ठीक है, इसके लिए यदि हम यहां पे बोले कि यदि x1, x2, x3 और xn ये क्या है, दी गई राशियां हैं। तो अब देखो, इसके संदर्भ में दो बातें आ गई। राशियों का योग और राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों के योग को हम दर्शाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और राशियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 अप टू n यानी n। ओके, अब देखो रिलेशन, यदि हम राशियों की या राशियों का या राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देंगे, तो इस रिलेशन का नाम ही हमारा क्या हो जाता है, औसत। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन x1 xn बाय n। एवरेज का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन x के ऊपर डैश डाल के कर सकते हैं, ये आपका एवरेज का संकेत हो गया। अब देखो, एक्चुअली ये सम ऑफ n टर्म है, इसलिए इसको हम सिग्मा xn से डिनोट कर सकते हैं और n को n ही रहते हैं, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया एवरेज का। क्लियर। अब यहां से तीन बातें सामने आई। पॉइंट 1, एवरेज इक्वल टू सिग्मा xn बाय n। सेकंड क्या हो गया, n इक्वल टू एवरेज इनटू सिग्मा xn, और तीसरा रिलेशन क्या आ गया, सिग्मा xn इक्वल टू एवरेज इनटू n। बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम जब एवरेज से में एराइज किया जाएगा तो इसी तीनों फैक्ट में से किसी ना किसी एक फैक्ट को, है ना, आपके सामने लाया जाएगा। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि एवरेज क्या है, कि संख्याओं के योग में संख्याओं के संख्या से भाग देने के बाद जो परिणाम मेरे पास आता है, हम उस संख्याओं का एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस बात को देख लिए हैं, क्या कि एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन xn बाय n। ओके, और हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 xn को क्या लिखेंगे, सिग्मा xn, और n नंबर ऑफ क्वांटिटीज, देयरफॉर
एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एवरेज में प्रॉब्लम किस किस सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स बनाए हुए हैं, इसको देख लीजिए कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम एंड मार्क्स। थर्ड क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टाफ एंड सैलरी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिंग एंड स्कोर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेम्परेचर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन एंड आउट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिगेशंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड सम अदर मिसलेनियस टाइप। ओके, तो हम लोग सेक्शंस 1 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। अब जहां पर हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर की चर्चा करेंगे, तो अब यहां पे देखना है कि नंबर की स्थितियां क्या होंगी। तो नंबर का जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरफ से दिया होगा। क्या होगा, एक सीक्वेंस, दूसरा विदाउट सीक्वेंस। ठीक है, नंबर का इंफॉर्मेशन दो पार्ट्स में दिया होगा। एक, फाइंड द एवरेज ऑफ एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड फाइंड द एवरेज ऑफ विदाउट सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि सीक्वेंस नंबर में जब आएगा तो क्या क्या हो सकता है। इसका पहला पॉइंट हो सकता है कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड एवरेज ऑफ इवन नंबर एंड थर्ड एवरेज ऑफ ऑड नंबर। ओके, यदि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर होगा तो उसका सेक्शंस पहला हो सकता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड सेकंड क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विदाउट सीक्वेंस ऑफ नंबर। ओके, इफ यदि सेक्शंस, इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंस में 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर एंड फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। क्लियर। अब इसके 2 सेक्शंस होंगे क्वेश्चंस का। क्या होगा, गिवन एंड आस्किंग। गिवन और आस्किंग में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वांटिटी गिवन होगा और इसका एवरेज पूछा जाएगा। फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, उसका एवरेज क्या है। और सेकंड क्या होगा, आपका गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा, एवरेज दिया होगा, एवरेज दिया होगा। ठीक है, और आस्किंग क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान से सुनिए, फिर इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको इन तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछेगा, उसके 2 सेक्शंस हो सकते हैं। पहला सेक्शन क्या होता है कि यदि आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया गया है तो आपसे उसका एवरेज पूछेगा। दूसरा, यदि एवरेज दिया गया है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग क्लास 1 बोल देते हैं। आज का क्लास क्या हो गया, क्लास 1 क्या हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। क्लियर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इस क्लास 1 पर क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्या पूछा
गया है। हम इस दोनों की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम वाइज। आप देख लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है। पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे। यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 24 है, तो अब देखिए, तो के बाद यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। या तीसरा पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। क्लियर? अब देखिए कि ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मात्र 1 सेकेंड चाहिए। कितना चाहिए? अगर हम इसके टाइम फ्रेम को देख लें कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कितना चाहिए टाइम, तो 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा, इस पॉइंट को देखें। संख्या क्या है? कॉन्सेक्यूटिव, लगातार संख्या है। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 24। कह रहा है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। तो पहली क्वेश्चन क्या बोली? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये 7 है, ठीक है, इसको एक संख्या मान ले। तो अब बच गया आपके पास 6 संख्या, तो 3 इधर बचा हुआ है, 3 इधर बचा हुआ है। क्लियर? देख लीजिए क्या किए, ये 7 संख्या है, इस 7 संख्या में से एक संख्या को मिडिल मान लो। तो अब बच गया आपके पास 6 संख्या। 6 संख्या में 3 संख्या आपके बाएं साइड और 3 संख्या आपके दाएं साइड हो गया। और एवरेज, इसको आप क्या मान लोगे? एवरेज। तो एवरेज क्या है? 24। और बड़ी संख्या जाना है तो आपके राइट साइड यानी प्लस क्रिया होगी, और छोटी संख्या जाना है तो आपको लेफ्ट साइड जाना, माइनस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या बताओ। 24 और ये 3 क्या हो गया? 27। तो बड़ी संख्या निकल गई कितनी हमारी भाई? 27। कुछ नहीं करना था, केवल आपको सोचना था। छोटी संख्या पूछ रही है, तो ये 24, यहाँ साइन क्या है? माइनस है। तो 24 माइनस 3 कितना हो गया? 21। आपकी छोटी संख्या हो गई। और कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, आप जब उसको गुणा करना होगा तो आप एक बार देखे होंगे कि आपको टेबल याद होनी चाहिए या मल्टीप्लिकेशंस का कुछ रूल्स आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको नहीं है तो आप 27 1 जा 27 कैरी हो गया 2, 27 2 जा 54 प्लस 2 56। क्लियर? फिर से इसको देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लगातार संख्या दी गई है। 7 लगातार संख्या दी गई है, इसको फिर से देखें। 7 लगातार संख्या दी गई है आपका, तो भाई ये 7 ऐसे समझिए कि ये 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। एवरेज का मतलब होता है माध्य, बीच, यानी इस सातों का बीच कौन है? ये है, और इसका वैल्यू 24 दिया गया है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो इधर होगा असेंडिंग ऑर्डर में और इधर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में।
इधर प्लस की क्रिया होगी, इधर माइनस की क्रिया होगी। तो कहता है कि बीच की संख्या 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी ये? तो बताओ 24 है, 25, 26 और 27, ये क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या कर रहा है? सबसे छोटी संख्या बताओ, 24 है तो ये 23 हो गया, ये 22 हो गया और ये क्या हो गया? 21 हो गया। तो ये आपकी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। इसका मतलब 21 into 27 करना था और 21 into 27 क्या हो जाएगा? 27 को 1 से बताएं तो 27 गुना 1 27, हाथ में रहा 2 कैरी कर लिए, 27 दूनी 54 और 2 क्या हो गया? 56। क्लियर? तो आज के बाद ऐसी संख्या, अगर ऐसी प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप बना दीजिएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछा जाता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में इसी स्ट्रक्चर को रहने देते हैं और क्वेश्चंस के में सेकंड क्वेश्चंस इसी में हम फॉर्मेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे 7 के जगह पर 8 होता कि यदि 8 लगातार संख्याओं का औसत 24 है, 24 को कुछ और कर सकते हैं, मान लो 27 कर देते हैं, 27 है, तो फिर वही 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें और बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 4 है और इधर 4 है। क्लियर? इसका मतलब इसका माध्य कहाँ होगा? इसका माध्य यहाँ होगा, इसका माध्य ये है और इस माध्य का वैल्यू 27 दिया गया है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो यहां से यहां का अंतर क्या होगा? 0.5 का। क्या होगा? 0.5 का। और फिर यहां से यहां का अंतर भी क्या होगा? 0.5 का। क्लियर? तो आप देखिए यहां से इसका अंतर क्या हो गया? 4.5 और यहां से इसका अंतर क्या हो गया? 4.5। अगर आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ तो क्या करेंगे? 27 प्लस 4.5 यानी 31.5। अगर आपसे पूछ रहा है कि लोएस्ट नंबर बताएं तो क्या करेंगे? 27 माइनस 4.5। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 22.5। क्लियर? और यदि आप इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है तो क्या हुआ? 22.5 into 31.5। ओके, तो यहां पे हमने 2 बातें दिखाई। लगातार संख्याओं में एक बार मैंने 8 यानी ये इवेंट को दर्शा रहा था। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें 7 किसको दर्शा रहा है? ऑड को। तो जो ऑड संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो मिडिल आपको मिल जाता है, लेकिन जब इवन संख्या होती है इसके मिडिल को कंसीडर करना होता है। क्लियर? तो आप अगर इस दोनों कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनेगा। अगर आप इसको डायग्रामेटिक नहीं दे करके यदि आप इसको कॉन्सेप्चुअल देखना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको। आप देख लीजिए ये क्या है? 8 है, इसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो क्या रिजल्ट आया? 4.5। क्लियर? अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो एवरेज में इसको जोड़ दीजिए। एवरेज 27 था, 31.5। अगर आपको लोएस्ट निकालना था तो एवरेज में इसको घटा दीजिए और घटाने के बाद क्या होगा? 27 माइनस 4.5 यानी 22.5। क्लियर? अगर आप देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 7 दिया हुआ था। अगर ये 7 दिया हुआ था, ठीक है, तो जब ये आपका 7 यानी ऑड है तो इवन में प्लस किए, ऑड में -1/2 कर दीजिएगा और ये 3 हो गया। ग्रेटेस्ट पूछता तो एवरेज प्लस 3 यानी एवरेज आपका 24 था, 24 प्लस 3 27 और लोएस्ट पूछता तो एवरेज -3 यानी 24 - 3 = 21। क्लियर? तो हम इसमें 2 सेक्शंस बताएं।
आपका ऑड और इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर में। क्लियर? तो दो प्रॉब्लम्स आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है। ओके।